मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। मोनिका हैरान परेशान, अपने कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सगी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात मोनिका ने सुन ली हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मोनिका से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मोनिका इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई, घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी, देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मोनिका के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या जगदीश जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी भी क्या? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए चिट्ठी बाबू? आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी यह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी जगदीश बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। जगदीश जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा, देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। जगदीश जी थोड़ा रुक कर, हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए मोनिका की शादी के बारे में। इधर मोनिका शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए मोनिका को ससुराल के नाम से डर लगने लगा। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया। मोनिका का कई जगह जाने के बाद मोनिका के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश जगदीश जी की संपन्न हुई। आज हमारी मोनिका की शादी है सुमित बाबू के साथ। पेशे से क्लर्क हैं, उनके पिता अमित जी शिक्षक हैं, 2 छोटी बहनें हैं। सुमित जी की कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी मोनिका को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद मोनिका आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मोनिका की सास माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए सुमित की माँ शांति जी कहती हैं, मोनिका कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ, ठीक है? मोनिका को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में सुमित जी की माँ ऐसी ही हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी सुमित बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मोनिका? बस कहीं नहीं, यूं ही सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, मोनिका देखती है कि शांति जी सारा काम कर चुकी हैं। मोनिका, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है, मोनिका बोली। माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। और बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी। और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है? मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, सास ने कहा। सुमित, जाओ मोनिका को मम्मी के यहाँ ले से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब अखलाक जी हमेशा कहते कि आपने बहू को सर पर चढ़ा दिया है, बेटी बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? सास कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है, जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा तो दिल में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 4 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई मोनिका, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं गई मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी सास पर छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मोनिका की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार मोनिका जब मायके आई सुमित जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मोनिका जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मोनिका को अपने ससुराल में? इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कहे तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भरम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, सुमित जी को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मोनिका से बात करूँगा।
तभी मोनिका माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मोनिका की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह सुमित जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। सास से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। सास, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ हंसते हुए। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।